होने जा रहा है 900 सालों का सबसे खतरनाक पूर्ण सूर्य ग्रहण, जो 6 घंटे तक चलेगा। जब राहु केतु के घेरे में गुरु, शनि, बुध और शुक्र चल रहे होंगे टेढ़ी चाल। इन 6 ग्रहों की टेढ़ी चाल किन राशियों की किस्मत बिगाड़ेगी, किन राशियों की किस्मत संवारेगी। इक्कीस जून के ग्रहण में आसमान में चमकते सूर्य को करीब 98% तक ढक लेगी चंद्रमा की छाया और मृगशिरा नक्षत्र में घटेगा 6 घंटे लंबा सूर्य ग्रहण। तब चंद्रमा से ढके सूर्य के चारों तरफ दिखेगी हीरे की चमकती अंगूठी जैसा खूबसूरत नजारा। उस पल दिन में ही होती दिखेगी रात। लेकिन ज्योतिष के मुताबिक सूर्य ग्रहण के इस खूबसूरत नजारे में छिपे हैं कई खतरनाक संदेश। आपके मन में भी सवाल होगा कि इस सूर्य ग्रहण का कोरोना महामारी पर कैसा होगा असर। 900 साल में हो रहा ये दुर्लभ सूर्य ग्रहण हिंदुस्तान की किस्मत पर कैसा असर डालने वाला है। इस ग्रहण के कारण सीमा पर भारत चीन की हिंसक झड़प कैसा लेने वाली है खतरनाक मोड़। देश इस वक्त बहुत ज्यादा कोरोना के भय से डरा हुआ है और बहुत ज्यादा भूकंप भी बार बार आ रहा है जा रहा है। तो इस ग्रहण का असर हमारी आने वाले समय में राजनीतिक उथल पुथल पर, भूकंप पर, तूफान का आना, कष्टों का होना, तकलीफ बहुत ज्यादा होना और भी बहुत सारी चीजें ला सकता है। इसका असर वैसे तो 6 महीने रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा असर इसका 15 दिन रहता है। यानी 21 तारीख से लेकर करीबन 5 जुलाई तक इसका असर हमें सबसे ज्यादा दिखाई देगा। ये पूर्ण वलयाकार सूर्य ग्रहण, जिसे ज्योतिषी कंकणाकृति सूर्य ग्रहण या चूड़ामणि सूर्य ग्रहण कह रहे हैं, ये दुनिया भर में दिखेगा। 21 जून को सुबह 9:15 बजे शुरू होगा और दोपहर 12:10 पर दिखेगा पूर्ण सूर्य ग्रहण। जब कुछ पलों के लिए भरी दोपहरी में हल्का अंधेरा सा छा जाएगा। ये सूर्य ग्रहण दोपहर 3:04 पर खत्म होगा। दिल्ली में यह सूर्य ग्रहण 21 जून की सुबह 10:20 पर दिखने लगेगा। इसका पूर्ण ग्रहण प्रभाव दोपहर 12:02 पर दिखेगा और इसकी समाप्ति 1:49 पर होगी। 21 जून को होने जा रहा है बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण। ये सूर्य ग्रहण भारत में है क्योंकि ये सूर्य ग्रहण भारत में लग रहा है, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में भी है, लेकिन क्योंकि भारत में लग रहा है इसलिए इसका सूतक काल मान्य है, जो 20 तारीख रात को 10:20 से शुरू हो जाएगा। सूर्य ग्रहण के टाइम पर अगर दर्शाया जाए, ध्यान दिया जाए, तो वो 21 तारीख सुबह 10:20 से दोपहर 2:05 तक है। मोक्ष काल आते आते 2:40 हो जाएंगे। आमतौर पर 18 साल बाद ऐसा सूर्य ग्रहण होता है, लेकिन ये ग्रहण इसलिए बेहद खास है क्योंकि 900 साल बाद इस दौरान 6 ग्रह वक्री होंगे और ऐसा संयोग आगे फिर 900 साल बाद ही बनेगा। हम आपकी राशियों पर इस दुर्लभ सूर्य ग्रहण का असर बताएंगे। उससे पहले ये भी जान लीजिए का सूतक काल 20 जून की सुबह 9:15 से शुरू हो रहा है और 22 जून की सुबह 9 बजे तक चलेगा। सूतक काल के इन 12 घंटों में दुनिया भर में प्रमुख मंदिर बंद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दोस्तों,
सूर्य ग्रहण काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है। 99.4% का ग्रहण ये रहेगा और इसमें मैं आपको कुछ विशेष राशिफल बताऊंगा। मेष राशि सबसे पहले बात करूं तो आपके लिए जो ये ग्रहण रहेगा 21 जून का, ये अच्छा है, उन्नति वर्धक रहेगा। इसमें आप धन धान्य से संपन्न होंगे, लाभ उन्नति बढ़ेगी आपकी और साहस पराक्रम में भी वृद्धि होगी, क्योंकि आपके लिए यह ग्रहण मिथुन राशि पर तीसरे भाव में होगा और तीसरे भाव में एनहेंस करता है ये विल पावर को और आपके भाग्य स्थान को देखेगा। परंतु ये जरूर कहना चाहूंगा कि अनायास घर से बाहर ना निकलें। यदि अत्यंत जरूरी कोई कार्य हो तो ही आपको घर से बाहर निकलना चाहिए, ये ही आपसे मैं कहूंगा। साथ ही साथ आपको ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि मेष राशि अग्नि तत्व प्रधान राशि होती है और मिथुन के ऊपर यह ग्रहण लग रहा है तो कहीं ना कहीं हम अपनी ताकत का, साहस का गलत दिशा में प्रयोग कर लेते हैं। इसलिए शुरुआती यानी कि लगभग दोपहर में 2-2:30 बजे तक आपको अपने घर में ही रह करके वर्क एट होम करना चाहिए। ये मेरी आपके लिए सलाह रहेगी। बाकी ज्यादा तनाव वाली बात नहीं है, आपके लिए यह ग्रहण अच्छा ही रहने वाला है। बात कर लेते हैं वृषभ राशि। क्या कहते हैं वृषभ राशि के सितारे? तो मैं बता दूं, ये ग्रहण आपके लिए शुभ है, आपको लाभ दे सकता है, आपको आपके सांसारिक जीवन में काफी सुख और हस्बैंड का या पति का पत्नी को, पत्नी का पति को बहुत सपोर्ट मिलेगा। अगर अभी तक तनाव चल रहा था आपकी मैरिड लाइफ में, वो सही हो सकता है। अगर अभी आपका विवाह नहीं हो पा रहा था तो विवाह के भी रास्ते खुल सकते हैं। आपका व्यापार भी बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और नंबर 2 जो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी वाणी पर काबू रखना है। आपको ना इन 15 दिन में गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा। हालांकि सामाजिक स्तर आपका बढ़ेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप अगर जॉब करते हैं तो वहां पर आपको इंक्रीमेंट, प्रमोशन मिल सकता है, आपकी कोई जिम्मेदारी आपको बड़ी मिल सकती है। तो मिला जुलाकर वृषभ राशि ये ग्रहण आपके लिए अच्छा है। लेकिन फिर भी आपसे कहूंगी, ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः का जाप करें, गायत्री मंत्र का जाप करें। अगर आपके गुरु ने आपको कोई मंत्र दिया है तो उसका जाप करें। साथ साथ ग्रहण के बाद सूर्य से जुड़ी हुई चीजों का दान करें, जैसे गुड़ हो गया, गेहूं हो गया, गेहूं का आटा हो गया और आम की लकड़ी हो गई या सोने की कोई धातु या चीज हो गई, या फिर आप छाया पात्र का दान जरूर करें। अब मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट राशि मिथुन। मिथुन वालों, आपके लिए यह ग्रहण लगन पर रहेगा, स्वयं आपके शरीर के ऊपर रहेगा। शरीर पर मिथुन राशि में जब भी कोई ग्रहण होता है तो ऐसे में दुर्घटना का भय होता है, शारीरिक कष्ट बढ़ जाता है, मान सम्मान में कमी आती है। और ये सूर्य ग्रहण है और सूर्य, बुध, चंद्र, राहु स्वयं आपकी लगन के अंदर, आपकी राशि के अंदर विराजमान हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में पारिवारिक कलह बढ़ जाता है, परिवार के लोगों के साथ में तनाव होता है। इसलिए अपने घर में रहें और घर में भी दूरी बना करके रखें। ग्रहण काल में चीजें दूषित हो जाती हैं, खाने से, इन सब चीजों से परहेज करें और अपने अपने रूम में रह करके आपको अपना कार्य करना चाहिए। ज्यादा वार्तालाप, चर्चाएं, डिस्कशन आपको उस दिन फर्स्ट हाफ तक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ग्रहण का समय सुबह 9 बजे के बाद से होगा। इस समय भी आपको डिटेल बताऊंगा। तो मैं मिथुन वालों के लिए यही कहूंगा, थोड़ा सा ध्यान रखें, विशेष सावधानी बरतें और मान सम्मान को लेकर के या कोई ऐसी बात हो जाती है तो बहुत ज्यादा दिल से न लगाएं, अपने आप को ठेस न पहुंचाएं। कर्क राशि की, आंखों की बीमारी आपको हो सकती है, आंखों की कोई एलर्जी आपको तंग कर सकती है, समाज में आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है, समाज में आपका मान गिर सकता है, लोग आपको गलत कह सकते हैं। इस वक्त आपके ऊपर लोग उंगली उठा सकते हैं, लेकिन आपका मनोबल और विश्वास बढ़ा रहेगा और अपने इस बढ़े हुए मनोबल और विश्वास से ही आप इस प्रॉब्लम के टाइम को बहुत अच्छी तरह से काबू कर पाएंगे। स्थितियां आपके लिए अगले 15 दिन खराब हैं, इसलिए आपको बहुत सोच समझ कर चलना है। पारिवारिक कलह भी बहुत रहेगा, मतभेद हो सकता है, आपकी पत्नी आपको इस वक्त छोड़कर जा सकती है, घर के अंदर लड़ाई की स्थितियां इस तरह से हो सकती हैं कि कोर्ट कचहरी के केस में भी आप फंस जाएं। इस वक्त आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। अगर मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं तो कर्क राशि वालों, ये ग्रहण आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सिर्फ मंत्र जाप कर कर, दान कर कर, हवन कर कर, ब्राह्मण को भोज कराकर, ग्रहण के बाद ब्राह्मण को सामान देकर, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सामान देकर इस ग्रहण की अशुभता से बचा जा सकता है। अपने पिता का आशीर्वाद ग्रहण के बाद जरूर लें, मंदिर जरूर जाएं और हनुमान जी को आप 21 किलो का भोग ग्रहण के बाद जरूर लगाएं। नेक्स्ट बात करता हूं सिंह के जो दर्शक हैं उनके लिए जो ये ग्रहण रहेगा, ये मूल रूप से
क्योंकि आपकी राशि के स्वामी भी सूर्य हैं और लाभ स्थान के ऊपर आ रहा है, तो यहां पर लाभ आपको दे जाएगा, क्योंकि आपकी राशि के ही स्वामी सूर्य हो गए और बुध के साथ में इनकी युति भी है और मिथुन का ग्रहण भी है। ऐसे में ये आपके बिजनेस प्रॉफिट बढ़ा देगा, साथ ही साथ आपको संतान सुख में वृद्धि भी करेगा। परंतु जो सिंह राशि के दर्शक हैं, जो महिलाएं गर्भवती हैं, जिन्होंने गर्भ धारण किया हुआ है, उनके लिए विशेष मैं यही कहना चाहूंगा कि आप बहुत ज्यादा हिदायत रखें, घर से बिल्कुल भी कदापि बाहर ना निकलें और ग्रहण काल में कुछ ज्यादा भोजन ग्रहण ना करें। अन्न तो विशेष रूप से आपके लिए वर्जित रहेगा। बाकी लाभ उन्नति के लिए, कार्य वृद्धि के लिए, आपके पार्टनर से लाभ के लिए, इन सभी चीजों से ये ग्रहण आपको पूर्ण रूप से सुरक्षित करेगा, आपको लाभकारी समय दिखाई देगा। की बात करते हैं, जमीन जायदाद को लेकर अगर पैतृक संपत्ति अभी तक आपको नहीं मिल पा रही थी तो इन 15 दिन में मिल सकती है। कोई कोर्ट कचहरी का केस आप जीत सकते हैं, उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा आपका बढ़ सकता है, आपका मन बहुत ज्यादा खुश रह सकता है। लेकिन पेट से जुड़ी हुई समस्याएं आपको तंग कर सकती हैं। इस वक्त आपके पूरे सपने पूरे होंगे, मतलब कोई ऐसा सपना जो काफी टाइम से अधूरा था, दिल में था कि ये काम मेरा हो सकता है। आप ग्रहण के वक्त दान करना है। ग्रहण के तरह के होते हैं, ग्रहण सूतक काल में चल रहा उसके बाद और एक संपूर्ण होने के बाद नहाने। तो आपसे मैं कहूंगी कि इतना समय इसको और खूबसूरत अगर करना चाहते हैं कि आपके धन तो आपको तीनों दान करने चाहिए और आपको का दान मंदिर में करना चाहिए, जरूर लगाना चाहिए। ग्रहण के समय ज्यादा लोगों को जिस रंग के कपड़े चाहिए वो लाल रंग के कपड़े से भी काले रंग के कपड़े ग्रहण पहने। अब बात करता हूं तुला की। तुला वालों के लिए ग्रहण भाग्य स्थान पर बन रहा है, थोड़ी चिंताएं बन जाएंगी क्योंकि सूर्य और शुक्र में शत्रुता है और तुला राशि के स्वामी शुक्र हो जाते हैं। ऐसे में सूर्य शत्रुता का भाव रखेंगे, मिथुन का ग्रहण है, भाग्य के ऊपर है, पिता के लिए कष्ट हो सकता है आपके माध्यम से, आपकी कुंडली के द्वारा, आपकी राशि के द्वारा। इसलिए अपने परिवार में पिता का विशेष ध्यान रखें, उनको हार्ट से, आंखों से, हृदय से, हड्डियों से कोई अगर समस्या चल रही है तो आपको ध्यान रखना चाहिए। ये मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपको सूर्य हृदय स्त्रोत्र जो होता है इसका पाठ करना चाहिए, ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। और साथ ही साथ में यदि कोई मृत्यु तुल्य कष्ट आपको चल रहा हो तो महामृत्युंजय का जप आपके लिए अत्यंत लाभप्रद रहेगा। और जब ग्रहण काल समाप्त हो जाएगा तो शाम के समय जाकर के कुछ गुड़ का, चने का, ऐसी चीज का कुछ दान करके आ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। और लाल कलर के जो फ्रूट्स होते हैं या लाल कपड़ा होता है उसका दान करना भी आपके लिए अत्यंत अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। अगर वृश्चिक राशि की बात की जाए तो गुस्सा बहुत आएगा, एक्सीडेंट हो सकता है, घर में चोरी हो सकती है, धन का नुकसान हो सकता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा गिर सकती है, आपके लोग आपके साथ जो काम कर रहे हैं वो आपको छोड़कर जा सकते हैं। आपको अपना सामान बहुत रखना है और अपनी कीमती चीजों का सामान रखना है। बच्चे को भी आपके कोई नुकसान या तकलीफ हो सकती है, आपको कोई चोट लग सकती है। तो अगले 15 दिन यानी कि 5 जुलाई तक आप अपना विशेषकर ध्यान रखें। वैसे ग्रहण का असर जो है वो 6 महीने तक लगातार दिखता रहेगा। आपके लिए एक बात बता दूं कि आप दान करें तो बहुत जरूरी है, और वो भी किस चीज का दान करें। संभवतः हो सके तो कच्चा कोयला अपने वजन के बराबर पानी में बहा दें आप, और ये संभव ना हो तो काली दाल ग्रहण के बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सरसों के तेल के साथ दान जरूर करें। बात करता हूं धनु के लिए। धनु वालों के लिए स्त्री कष्ट यहां पर मुझे दिखाई देता है क्योंकि सप्तम भाव पर यह ग्रहण आपके रहेगा। मूल रूप से पारिवारिक कलह इस ग्रहण में आपको फेस करनी पड़ सकती है। देखिए, मेरा उद्देश्य डराना नहीं है, पर मैं एज एन एस्ट्रोलॉजर आपको यही कहूंगा, कोई भी ग्रहण होता है नाम से ही आप समझते हैं अच्छा नहीं होता है। और ये सप्तम भाव पर बन रहा है। सप्तम भाव पर सूर्य, राहु, चंद्र और बुध की होती चतुर्ग्रही योग आपको मानसिक तनाव, मानसिक पीड़ा देगा। आपको वो सब चिंताएं सताने लगेंगी जिनको लेकर के आप काफी समय से दुखी चल रहे थे। इसीलिए आपको यहां धैर्य का परिचय देना है। यदि कोई आप गंगा के तट के आसपास रहते हो, आपसे थोड़ी दूर हो, गंगा जमुना कुछ हो, पवित्र स्थल हो, तो आप जरूर जाकर के वहां स्नान करके आए। और उस दिन आप सुबह सुबह जल्दी नित्य क्रम करके अपना समय से पहले सुबह आपके लिए मैं यही कहूंगा कि आपको अच्छे वातावरण में सुबह पूजा कर लेनी चाहिए, सूर्य भगवान की उपासना करनी चाहिए, साथ ही साथ चंद्रमा के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम सोम सोमाय नमः
और सुबह आप कुछ दूध दही का सेवन जल्दी कर लें। सुबह 7 बजे के आसपास, 8 बजे के आसपास ऐसा कुछ लेकर के आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना है। विशेष रूप से पारिवारिक कलह मुझे यहां पर दिखाई देती है। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए ये ग्रहण बेहद ज्यादा शुभ है। जी हाँ, मकर राशि आपके लिए ये ग्रहण जिसने आपको कई सालों से रोक रखा था, इस वक्त शनि भी आप ही की राशि में 30 साल बाद गोचर कर रहे हैं और दुनिया में ये जो कोरोना और ये जो भूकंप के झटके लगना और ये जो घटनाएं घट रही हैं, ये शनिदेव अपने चमत्कार दिखा रहे हैं, जिसके जैसे कर्म है उसको फल दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल मकर राशि के लिए ये ग्रहण एक चमत्कार के बराबर साबित होगा। कोर्ट कचहरी के केसों से आपको निजात मिलेगी। छुपे हुए शत्रु जो आपको तंग कर रहे थे वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, बल्कि आपके पैरों में प्रस्त हो जाएंगे, गिर जाएंगे। आपके लिए कोई शुभ समाचार मिल सकता है, आपका कोई बड़ा काम या बड़ी डील हो सकती है। आपके लिए समय बहुत खुश रहेगा, लेकिन आपकी पारिवारिक जीवन के अंदर कोई ऐसी खबर मिल सकती है जो आपको झंझोर दे, जो आपको तकलीफ दे दे। लेकिन इस वक्त आपकी बल्ले बल्ले हो सकती है। और मकर राशि वालों से कहूंगी कि इस समय आप सूर्य की आराधना अर्चना कर अपने इस खूबसूरत टाइम को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। तो समय समय पर पूजा करें और ग्रहण के बाद स्नान कर मंदिर जाकर नारियल अर्पण जरूर करें। दोस्तों, अब नेक्स्ट मैं आपसे राशि बात करता हूं कुंभ की। कुंभ के जो हमारे दर्शक रहेंगे उनके लिए पंचम भाव पर यह ग्रहण बन रहा है। तो पंचम भाव का ग्रहण जो होता है ये खर्च अधिक कराता है, कार्य में विलंब होता है और गर्भवती महिलाओं के लिए ये ग्रहण अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि 5th हाउस गर्भ का होता है, संतान का होता है, संतान कष्ट का होता है। तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रख के काम करना है, घर पर ही रहें। यही मैं आपसे यहाँ पर कुंभ वालों के लिए सलाह देना चाहता हूं। बाकी कुंभ के लिए वैसे भी आपकी राशि के स्वामी शनि बनते हैं, वक्र स्थिति में अपनी राशि से 12वें में है, तो ये ज्यादा अच्छा नहीं है। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए ग्रहण कैसा रहने वाला है? मंगल आप ही की राशि में गोचर कर रहे हैं। इस वक्त स्वास्थ्य, आपको अपना स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा। इस वक्त आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। नौकरी में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ सकती है, लेकिन धन नहीं बढ़ सकता। आपको अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, खासकर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। उसमें भी आपको अपने पेट का ध्यान बहुत ज्यादा रखना होगा। आने वाला समय आपके लिए कोई खुशखबरी दे सकता है। अगर किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आप बैठने जा रहे हैं तो उसमें भी सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप ग्रहण से पहले भी स्नान करें। 12 की 12 राशि के सभी लोगों को ग्रहण से पहले भी स्नान करना चाहिए और ग्रहण के बाद भी स्नान करना चाहिए। आपको ओम गुरुदेवाय नमः का जाप करना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करना चाहिए। आपको अपने गुरु के दिए हुए किसी मंत्र का जाप करना चाहिए। आपको सरस्वती मंत्र का जाप करना चाहिए। तो मीन राशि वालों, आपके लिए आने वाला समय अच्छा है। ग्रहण के बाद आप बेसन के लड्डू या हल्दी मंदिर में दान अवश्य करें, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा।